नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लास से झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे होमगार्ड बहाली के बारे में। बहुत सब विद्यार्थी परेशान हैं कि कमेंट कर रहे हैं कि हमारे जिला में कब आएगा, क्या होगा। तो सारे बातें इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि चुनाव के कारण फंस गया हम लोग का मामला। अब मात्र कुछ दिनों की बात है, 27 तारीख को सारे चीजें हो जाएंगी। कहने का मतलब 27 फरवरी को सारा जो प्रोसेस है चुनाव का खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद होमगार्ड का जो बहाली प्रक्रिया है पूरी तरीका से शुरू हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब मार्च में, क्योंकि 27 को खत्म होगा तो महीना तो ऐसा नहीं है कि 31 का है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मार्च है जो आ रहा है, उसमें आप लोगों का बहाली प्रक्रिया पूरी तरीका से शुरू हो जाएगी। और देखो, जो दौड़ का इंतजार कर रहे विद्यार्थी, वहां दौड़ तो डायरेक्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। वहां पर सबसे पहले जो दावापति के लिए लिस्ट निकाला जाएगा, क्योंकि बहुत सा लोगों का फॉर्म भी रिजेक्ट होगा, क्योंकि बहुत सा विद्यार्थी गलत सलत फॉर्म भरे हैं तो उनका रिजेक्शन होगा। जिस तरह से अभी रिजेक्शन लिस्ट आया चतरा का, आप लोग देखे होंगे। मैक्सिमम लोग बहुत सा गलत सलत फॉर्म भरे, दूसरे प्रखंड के थे, दूसरे जिले के, तो उन लोग का रिजेक्शन हो गया है। और अपना जो भी प्रमाण पत्र गलत सलत सौंपे थे, जिसके कारण उनका रिजेक्ट हो गया है, तो उनको दावापति करने का समय दिया गया है 10 तारीख तक। उसी तरह से जो जो जिला में दौड़ होना है, ठीक है, उनका सबसे पहले दावापति होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि किसी जिला में दावापति का अभी तक निकला हुआ नहीं है, खाली चतरा छोड़ के, ठीक है। ना सिमडेगा का दावापति निकला है, ना दुमका का निकला है, ना साहेबगंज का निकला है, ना पूर्वी सिंहभूम का निकला है, ना सरायकेला खरसावा का, ना साहेबगंज का। तो विद्यार्थी सोच रहे कि हमारा दौड़ ही कब होगा, ठीक है। तो मैं उन लोगों को बता दे रहा हूँ कि दौड़ नहीं होगा डायरेक्ट, पहले दावापति होगा। और दावापति तो खैर देखिएगा फरवरी में ही आ जाएगा, कभी भी आ सकता है। जो भी दौड़ जिस जिला में फॉर्म भरा चुका है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमारा दौड़ कब होगा, ठीक है। मैं इसीलिए लोग कमेंट करते हैं तो मैं बोलता हूँ कि मार्च या तो अप्रैल में होगा। क्यों? क्योंकि दावा आपत्ति में भी 15-20 दिन लगता है, ठीक है। एक तो डेट देता है 10 दिन, 10 दिन के अंदर करना होता है। फिर उसके बाद जो लोग दावा आपत्ति करेंगे, जिनका सही पाया जाएगा, उन लोगों को जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से ये सब करते करते आप लोगों को मान के चलिए कि अप्रैल भी चला जाएगा दौड़, ठीक है। अप्रैल जाना ही जाना है, मार्च में कुछ होने वाला भी नहीं है। हाँ, लेकिन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, हमें प्रोसेस का जानकारी रखना है, तो प्रोसेस तो शुरू हो ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए, अगर मान लीजिए सरकार लटका झटका वाला काम करती है, मतलब कहने का मतलब फॉर्म निकालने में देरी कर रहा है, करेगा, या तो दौड़ में कुछ गलत होगा, मतलब लेट होगा, तो हम लोगों को ध्यान भी रखना है। कहने का मतलब है कि हमारे पास एकमात्र उपाय है ज्ञापन सौंपना, कि हमारा जल्दी पल्दी कराइए। तो इसके लिए भी आप लोग रेडी रहिए। ये नहीं कि आप लोग सोए रहिएगा, ठीक है। सोने से कुछ नहीं होगा। मैं बार बार लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहा हूँ, जितने भी होमगार्ड के जो तैयारी कर रहे हैं और होमगार्ड जो बनना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब हमारे पास एकमात्र ऑप्शन यही सब बचा हुआ है, होमगार्ड, झारखंड पुलिस, कक्षपाल। तो जो अभी वर्तमान में है उस पर हमें फोकस करना है। तो समझ रहे हैं। और देखिए, जो भी जिला है, बाकी जिला में अब एकदम जान लीजिए कि जो भी रिटायर हुए हैं, उनका सीटें आप लोगों को जोड़ के आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत सा जिला में, किसी जिला में 40 लोग रिटायरमेंट हुए, किसी जिला में 50 लोग रिटायरमेंट हुए। तो इस तरह से रिटायरमेंटों की संख्या बहुत ज़्यादा है। देखिए, जैसे गुमला में मैंने पहले ही बताया था कि 33 सेवानिवृत्त होमगार्डों को किया गया सम्मानित। कहने का मतलब खाली गुमला में 33 है, ठीक है। लोहरदगा में 41 लोग रिटायर हुए। फिर बहुत सा डाटा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। दुमका में भी मुझे याद है कि 17 लोग रिटायर हुए थे। फिर इधर पलामू में करीब 41 है, 81, जो भी है, बहुत सा डाटा है, तो रिटायर हुए थे। और देखिए, इसी को लेके हेमंत सोरेन से सभी जिला के समादेष्टा लोग भी मिले थे। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, इस फोटो को दिखाया था। देखिए, ये लोग जिला का समादेष्टा है होमगार्ड के। तो अब समादेष्टाओं को सख्त आदेश था कि आप अपना फॉर्म जिला में निकालिए। लेकिन समझ रहे हैं, प्रशासन का काम धीरे धीरे होता है, जिसके कारण लेट लतीफा हो गया। अब बीच में बुरी तरीका से चुनाव के कारण होमगार्ड का बहाली फंस गया, और ज़्यादा नहीं फंसा है, फरवरी भर, ठीक है। और आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि अभी होमगार्डों को सभी जगह लगाया जा रहा है। तो आप लोगों को अच्छा खासा 50,000 तो वेतन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 40,000, 50,000 भी हो सकता है, क्योंकि जो ओवर ड्यूटी करेंगे, ठीक है, उनको एक्स्ट्रा ही वेतन मिल सकता है। ऐसा मैंने प्रावधान देखा। तो कहने का मतलब 32,000 तो फिक्स है। अगर 30 दिन आप काम कर रहे हैं तो 1,088 के हिसाब से 32,000, 30,000 तो फिक्स ही है, ठीक है। सभी जगह लगाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस में लगाया जाएगा आप ही को, सेल की सुरक्षा को होमगार्ड के हवाले किया जाएगा, ठीक है। झारखंड में जितना भी सेल का जो भी संस्थान है, वहाँ पर सीआईपी में भी देखिए
सीआईपी में भी, मनोचिकित्सा संस्थान में भी निजी होमगार्ड को, मतलब निजी गार्ड हटा के सरकारी होमगार्ड को लगाया जाएगा। कहने का मतलब जो सरकार के अंदर में है। तो आप लोगों को ज़्यादा नहीं, कुछ दिनों का इंतजार करना है। आपको फरवरी तक बहुत से विद्यार्थी आपा खो दे रहे हैं, कहने का मतलब हमारे जिला में नहीं होगा। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट रहें, क्योंकि परेशान हो जाते हैं। मैं देखता हूँ ना कि एक तो आप लोग छोटे बच्चे हैं, अभी परेशान है कि हमारे जिला में आएगा नहीं आएगा। यही कहते कहते 7-8 जिला में आ ही गया। ठीक है, मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे कि आज से नहीं बना रहा हूँ। अब मैं हमेशा आप लोगों को समझाते रहता हूँ आएगा। अब देखो आ गया। अब मैंने उस समय भी बताया था कि आ तो गया, लेकिन दौड़ में भी लेट होगा। उसके लिए आप लोगों को रेडी रहना है। बहुत से विद्यार्थी खुश थे, आ गया आ गया, अब फंस गए, दौड़ में नहीं हो रहा है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि छात्र एकता बहुत ज़रूरी है। सभी विद्यार्थी हमारे जो चैनल है सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एकमात्र चैनल झारखंड का यही है, आप लोग देखते होंगे, कि आवाज़ उठाता है। बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है। अभी तक देखिए कोई आवाज़ उठाता है होमगार्ड का कि ज्ञापन सौंपो, ये करो, चौकीदार में कोई आवाज़ उठाता है? मैंने ही शुरू से उठा रहा हूँ। ठीक है, भले हम लोग छोटा चैनल है, लेकिन आवाज़ प्रखरता के साथ, ठीक है, उठाया जाता है हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप लोग जो भी दौड़ के इंतजार में है, तो ऐसे विद्यार्थियों को घबराना नहीं है। ठीक है, आपका जो दावापति जो रिजेक्शन लिस्ट आएगा, उसके बाद आप लोगों का दौड़ होगा। और जो न्यू बहाली है, ठीक है, न्यू फॉर्म जो आने वाला है, तो ऐसे जिला के विद्यार्थियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा मार्च में। और मार्च में हमें कुछ कुछ जिला में ज्ञापन भी देना पड़ेगा, जैसे कि पलामू में, ठीक है, लोहरदगा में, खूंटी में, गुमला में, ठीक है, ये सब तमाम जिला है, रामगढ़ में, देवघर में, ठीक है। तो जितना भी जामताड़ा में, एक बार फिर हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे, हर एक जिला में ज्ञापन सौंपेंगे। ठीक है, तैयार रहिएगा आप लोग सभी विद्यार्थी। अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे बात। अगर नहीं पहुंचेगा अधिक से अधिक बात, तो लोग कैसे सुनेंगे? इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, और शेयर नहीं कीजिएगा, लोगों तक नहीं पहुंचेगा बात, तो फिर हम लोग एकजुट कैसे होंगे? सबसे बड़ा बात है एकजुटता का। जब तक अधिक से अधिक संख्या विद्यार्थी एकजुट नहीं होंगे, तब तक किसी का बात को नहीं सुना जाता है। इस लोकतंत्र में याद रखिएगा, एक आदमी जाके बोलता है तो कुछ नहीं होता है, कम से कम सैकड़ों लोग, 200 लोग बोलेंगे तो उस बात को सुना जाता है। समझ गए बातों को? तो जाइए, खूब शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए लोगों तक, ताकि आप, हमारा बात लोगों तक पहुंचे और वो विद्यार्थी जितने भी हैं होमगार्ड के तैयारी कर रहे हैं, वो एकजुट हों। ठीक है, समझ गए बातों को? तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और किसी भी टेंशन में मत रहिएगा, धैर्य रखना है, क्योंकि धैर्य नहीं रखने से दिक्कत होगा। और न्यू फॉर्म और दौड़ के लिए हमें कुछ करना होगा। कहने का मतलब है कि हमें ज्ञापन सौंपना है। ठीक है, जैसे इलेक्शन खत्म होता है उसके बाद तुरंत ज्ञापन सौंपने के लिए रेडी रहेगा, क्योंकि हम, मुझे यही समझ आ रहा है कि लोग फिर लेट कर देंगे। ठीक है, फिर लेट कर देंगे तो फिर फंस जाएंगे हम लोग। तो किसी भी कीमत पे लेट होने नहीं देना है। क्लियर है? तो सभी आप लोग रेडी रहिएगा।